गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल हमने पढ़ा था स्वरों का वर्गीकरण। उसके अंदर हमने 5 यानी उच्चारण के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, जीवा के आधार पर, इस प्रकार से हमने 5 टाइप, अनुनासिक के आधार पर हमने स्वरों के टाइप पढ़े थे। आज हम उनको डिटेल में पढ़ रहे हैं। पहला हमने पढ़ा था कि उच्चारण के आधार पर, तो हमने कल पढ़ा था कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ह्रस्व स्वर, जिसको मूल स्वर भी बोल सकते हैं, और इसको लघु स्वर भी बोलते हैं। तो ये यानी ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, लघु स्वर, ये क्या होते हैं? यानी ये उच्चारण के समय कम, अर्थात उच्चारण का जो समय है वो कम लगे, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कह सकते हैं। जैसे ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये 4 होते हैं। फिर दीर्घ स्वर, इसको हम संधि स्वर भी बोल सकते हैं, और इसको हम गुरु स्वर भी बोलते हैं। इसमें क्या है? उच्चारण लघु स्वरों से दुगने समय में, यानी जिसका उच्चारण करते हैं तो उसका उच्चारण लघु स्वर की बजाय उसका जो समय है वो दुगना लगता है उसमें, या इसमें 2 मात्रा का समय लगता है। अब ये 7 होते हैं: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। आ, ई, उ इसको हम सहजातीय स्वर कहते हैं, और ए, ऐ, ओ, औ इसको हम विजातीय स्वर कहते हैं। अब इसको सहजातीय क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ए और आ के साथ जुड़ेंगे तो इन्हीं दोनों स्वरों का उसका मेल होगा, यानी ए और आ को जोड़ेंगे तो आ बनेगा, ई और ई को जोड़ेंगे तो ई बनेगी, ऊ और ऊ को जोड़ेंगे तो ऊ बनेगा। इसलिए इसको सजातीय स्वर कहते हैं। लेकिन इनमें क्या है? जैसे यहाँ पे ए विजातीय ए है, अगर एक में ए और आ, इनमें ई और ई जोड़ेंगे तो ए का उच्चारण होगा। ऐ, इसमें ए और आ में ए और ऐ जोड़ेंगे तो ऐ का उच्चारण होगा। उसी प्रकार से ए और आ में ऊ और ऊ जोड़ेंगे तो औ का उच्चारण होगा, ओ का उच्चारण होगा। और ए और आ में ओ या औ जोड़ेंगे तो इसमें औ का उच्चारण होगा। तो उच्चारण के आधार पर स्वर हमने समझे आज। ह्रस्व स्वर, जिसको हम मूल स्वर, लघु स्वर कहते हैं, उच्चारण यानी उसका उच्चारण करने में समय कम लगता है, या उसके उच्चारण की जो समय लगता है वो एक मात्रा का समय लगता है, उसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं: ए, ई, उ और री। और फिर दीर्घ स्वर, इसको हम संधि स्वर भी बोल सकते हैं, और ये गुरु स्वर भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या रखना है कि इसमें जो लघु स्वर है उससे दुगना समय इसमें लगता है उच्चारण में, या इसमें 2 मात्रा का समय लगता है। अब ये 2 प्रकार के, इसको सहजातीय स्वर, विजातीय स्वर, यानी ये टोटल तो कितने होते हैं? 7। तो ए, आ और बड़ी और बड़ा ऊ, इसको हम सहजातीय स्वर में विभाजित करते हैं, और इनको हम विजातीय में। तो सहजातीय और विजातीय समझ में आया? यानी ए और आ को हम जोड़ेंगे तो आ बनेगा, ई और बड़ी ई को जोड़ेंगे तो ई, और ऊ को जोड़ेंगे तो बड़ा ऊ, यानी ये अपने इसी स्वर में इसका उच्चारण होगा। लेकिन यहाँ पे ये विजातीय, यानी ये अपने स्वर के अलावा दूसरे स्वर से भी जुड़ सकते हैं, और इनका उच्चारण जैसे ए और आ में अगर ई और ई हम जोड़ते हैं तो ये ए का उच्चारण देता है, और इनमें ऐ का, और इस प्रकार से ये ओ का, और इस प्रकार से नीचे वाले में औ का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम अगला जो स्वर का जो टाइप है उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।